ये इसको ऑफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। डन है। तो सबसे पहले तो पेज देखो, दो तरीके से सर्टिफिकेट प्रिंट होते हैं, या तो वर्टिकल पेज पे होता है या तो हॉरिजॉन्टल। तो हमारा पेज बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल में होता है वो होता है वर्टिकल, पता है ना। ये छोटा करोगे तो दिखेगा, यहां से जूमिंग करोगे तो ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है, और हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे। तो किसी को पता है कि इसको हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे? लेआउट पे जाएंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे, और देयर इज ऑप्शन कॉल्ड लैंडस्केप। यानी कि जब आप एक प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारे पास एकदम से अचानक से आएगा कि इस काम को कैसे करेंगे। तो वो हो सकता है कि डिजाइन में हो सकता है वो रिव्यू में हो सकता है कि ये होम टैब में हो। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो हर चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि ये ऑप्शन क्या है। इसीलिए आपको प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। प्रोजेक्ट बनाने से क्या होता है कि एक फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो ये मैंने जूम इसलिए किया ताकि आप देख पाओ कि हॉरिजॉन्टल हो चुका है वर्टिकल से। नहीं, अब इसकी जो साइज है, आप इसकी साइज कुछ भी रख सकते हो। देखो, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा साइज रखते हैं ताकि समझ में आए। ठीक है। अब हमारे पास ये वाला इमेज है। अब इस इमेज में सबसे पहला काम होगा कि मेरे को एक ये आउटलाइन ये तैयार करना है। सबसे पहले एक आउटलाइन तैयार करना है। ठीक है। तो आउटलाइन कैसे तैयार होगा, इसके लिए चाहेंगे तो आप बॉर्डर भी यूज कर सकते हो, लेकिन देखो बहुत सारा जगह देना है, बॉर्डर यहां पे रहेगा। इससे अच्छा है कि हम क्या यूज करें, इंसर्ट में शेप्स यूज करें। शेप्स में कोई बता सकता है कौन सा? ये वाला देखो शेप काम आएगा, फ्रेम वाला, है ना। क्योंकि इस फ्रेम को हम जहां चाहे वहां सेट कर सकते हैं। इधर से आप यहां पे लाके रख दो, इधर से आप नीचे कर दो। अगर लगता है कि ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा जूमिंग लेवल कम रखो कि पूरा पेज आपको दिखे। ये देखिए, ये रहा। ऑलमोस्ट हमने हाइट ऊपर से व्हाइट एरिया, लेफ्ट से व्हाइट एरिया, डाउन से सब एक रखा। यहाँ पे येलो पार्ट से क्या होता है, इसकी विड्थ को एडजस्ट करते हैं, कम या ज्यादा। कोशिश ये करना है कि हमें सेम डिजाइन बनाना है। तो किस कलर का यूज किया गया है? गोल्डन कलर का यूज किया गया है। तो इसको आप जब सेलेक्ट करते हो तो फिल में जाके ये गोल्डन वाला कलर ले लोगे। लेकिन देखो इसकी लाइन अभी दिख रही है, तो लाइन में या तो गोल्डन कर दो या तो नो लाइन कर दो, जिससे कि सेम सेम दिखेगा। पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। ऑल डन? क्लियर है सबको? बहुत बेसिक है, कोई एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूं, बट यही है एडवांस। अगर आपने जैसे जैसे मैंने बनाया वैसा आप भी बना लोगे, वही खूबसूरत होना चाहिए, एकदम स्मार्ट सर्टिफिकेट देखना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल बनाया है। बना तो कुछ भी लगा के कोई भी कर देगा, बट आपको एकदम बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बनाना है। अब समस्या है हमारे पास, देखो हमारे पास एक समस्या है कि एक लाइन तो इधर है, एक लाइन ये है, बट ये आधा अधूरा लाइन है। बट इससे पहले हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं ब्लू वाला पार्ट। अब कोई बता सकता है कि ये ब्लू वाला पार्ट कैसे बनेगा? कोई भी बता दो, ये ब्लू वाला पार्ट कैसे बनेगा? शेप का ही खेल है प्रोजेक्ट में। शेप्स, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस का ही खेल है। तो इसमें कौन सा वाला शेप चलेगा? ऐसा कोई शेप्स है आपके पास? ये जो है ये ऐसा रहता है। अब ये देखो, ये इसको कंट्रोल करता है, ये इसको कंट्रोल करता है, बट मेरे को ये बराबर चाहिए। तो देखो बनाने को तो हम ये वाला भी शेप दे देंगे तो अच्छा ही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं कि खराब लगने वाला है। बट जब प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो कोशिश करो कि सेम टू सेम मिलाने का कोशिश करो। बात समझ में आए? सो हम एक नॉर्मल शेप रेक्टेंगल लेंगे, एकदम बिल्कुल नॉर्मल रेक्टेंगल लेंगे ऐसे। ठीक है। इसके कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए।
और इसको रोटेट करने का ऑप्शन है, और इसको रोटेट करके यूं कर लो। अब देखो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन नहीं दिख रहा ब्लैक कलर का, तो लाइन में क्या करेंगे, नो लाइन करेंगे, ताकि ये अलग अलग तो है लेकिन अलग दिखे ना। आप देखो क्या लग रहा है, दोनों सेम लग रहा है ऐसा। और इसकी क्या है, ये जो देखोगे ये वाली चीज ज्यादा है और ये वाली चीज कम है, तो अभी तो दोनों सेम सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे। अब ये शेप अलग है, ये शेप अलग है। अब दोनों को सेलेक्ट कर लो कंट्रोल बटन के साथ, या ऐसे करके, जब आप ऐसे करके एक क्लिक किया तो कंट्रोल बटन दबा के फिर दूसरा क्लिक करेंगे। दोनों क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो देयर इज ऑप्शन कॉल ग्रुप, इसको क्या कर लेंगे, ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक हो गया। अब इसको यहां पे ऐसे बिठा सकते हो, बट अब हमें चैलेंज लग रहा है कि इसको थोड़ा और छोटा होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा जगह और चाहिए मेरे को। इसको अच्छे से एडजस्ट करिए। हाइट विड्थ तो कभी भी हम लोग सेट कर देंगे, नहीं, ये देखिए ये है इस तरह से सेंटर में बिठा है। देखिए अगर आपको लगता है कि इसका कलर सर अप टू डेट नहीं है, सो फिल में जाके इसके कलर को चेंज करिए, देखिए कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा फिट बैठेगा। इसमें से कोई भी कलर ले सकते हो। इसके अलावा होता है अपने पास मोर कलर ऑप्शन, कि मोर कलर में भी जाके आप कस्टम में या स्टैंडर्ड में जाके चूज कर सकते हो कि भाई मेरे को तो ये वाला ब्लू चाहिए, या ये वाला चाहिए, या ये वाला चलेगा, या फिर थोड़ा इधर साइड वाला ये वाला चलेगा। इस तरीके से मतलब जैसा चाहिए आपको उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। डायरेक्ट यहां से भी चूज कर सकते हो और उधर भी जाके चूज कर सकते हो। ये पॉइंट समझ में आया। ये वाला कलर नहीं है तो हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, हमें यही कलर चाहिए। अब यही कलर चाहिए तो और कलर टेस्ट करो कि कौन सा वाला कलर चूज हो सकता है, तो ये भी चल सकता है। या फिर और कोई मोर कलर में जाके आप, जब आप मोर कलर में जाते हो तो यहाँ पे ग्रेडियंट के ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कौन सा कलर आप यूज कर सकते हो। लाइक दिस, देखा आपने। अब क्या फायदा है कि एक हमने तैयार कर दिया तो कॉपी पेस्ट, और इसको रोटेट करके इधर लगा दो, ये फायदा होता है। ये रहा रोटेट। रोटेट जब करेंगे तो इसको लगा देंगे यहाँ, एक काम करने के बाद ही कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। और इसके दो फायदे हैं, सिमिलर होगा दोनों। समझ में आया सबको। अब हमने क्या पार्ट तैयार कर लिया है, ये पार्ट तैयार कर लिया। अब देखो सेम इसी तरीके से एक छोटा है और एक बड़ा है। लाइन से भी कर सकते हैं बट इसी को यूज कर सकते हैं हम लोग। एक देखो, इसको कॉपी करो पेस्ट करो, इसका कलर क्या कर देंगे, गोल्डन। ये येलो है, ये गोल्डन है, और इसकी विड्थ कम करना पड़ेगा, ये चैलेंज है। अब कम करने के लिए क्या करेंगे, ग्रुप में जाके पहले अनग्रुप कर लो, क्योंकि अनग्रुप नहीं करोगे तो फिर इसको कम करने में दिक्कत होगा। इतना ठीक है। सेम यही हो, या थोड़ा सा ज्यादा कर दे, इतना। आप लोग बताओ, इतना ठीक है, इतना ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। क्यों कॉपी पेस्ट करके बना रहे हैं, दोबारा क्यों नहीं बनाए, ताकि इसकी विड्थ सेम रहे। ऑब्वियसली इसकी हाइट ज्यादा होगी, यहाँ पे रख के भी चेक कर लेंगे कि कितना हाइट हमें, इसकी हाइट क्या रहेगी, और विड्थ थोड़ा सा ज्यादा है, जो आपने ये लिया है ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको पकड़ो, इसको यूं बढ़ा दो और इसको रखो यहाँ पे। इसकी हाइट इससे कम होनी चाहिए, शायद कम है, अंदर है, यस अंदर है ना। ये हो गया। अब ये दोनों को वापस से क्या कर देंगे, ग्रुप। आइडिया लग रहा है ना कि कैसे हम लॉजिक क्रिएट करेंगे
कि लॉजिकली ये बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। अब इसी का कॉपी तैयार करिए और इसको कर दो रोटेट। रोटेट करने के बाद, अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाने से क्या फायदा मिलेगा? हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब है कि चलो ऐसा नहीं बना पा रहे हैं तो सर्कल बना दिया, लाइन खींच दी, ऐसा नहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी भी हालत में, मतलब कोशिश करना है कि वैसा ही बने जैसा आप चाहते हो या जैसा दिया गया है प्रोजेक्ट्स में वैसा। यहां तक समझ में आया? अब देखो एक लाइन इधर भी है और एक ऐसा और भी है, नहीं? अब चूंकि देखो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं और पेस्ट कर रहा हूं, इसको कर दिया मैंने थोड़ा सा बड़ा। ये कॉपी पेस्ट ना बड़ा अच्छा चीज होता है, बशर्ते आप इसको अच्छे से यूज करना सीखो तो। ये कॉपी पेस्ट जो है ना बहुत बेहतरीन चीज है। कॉपी पेस्ट से हम बहुत सारा टाइम बचाते हैं अपने प्रोजेक्ट या अपने काम में। कुछ समझ में आया? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि सर ये तो देख रहे हो इधर कटा हुआ है, इधर कटा हुआ है ना यहां तक। अब क्या करें? ये कहां तक है? ये तो आधे के आसपास है, मतलब ये यहां इतना होना चाहिए, इधर इतना होना चाहिए। तो या तो हम ऐसा ही बनाते अलग से, या थोड़ा सा दिमाग लगा दो, एक छोटा सा बॉक्स लो ऐसा, और इसमें फिल में क्या कर दो व्हाइट, इसकी लाइन को कर दो नो लाइन। हो गया। यही तो चाहिए। समझ में आ रहा है? यही तो चाहिए। कहां इरेजर? ये तो पेंट तो है नहीं। अच्छा पेंट रहता तो इरेज कर लेते। अब समझिए टेक्निक्स क्या करना है। जहां पे इस तरह का सिनेरियो आए तो उसको कर दो आप नो फिल नो लाइन। चाहे तो इसी को कॉपी पेस्ट करके इधर रख सकते हैं, कॉपी और पेस्ट। इसको पकड़ो और यहां लगा दो। ठीक है? और इधर से पकड़िए, कॉपी पेस्ट। इसको पेस्ट करने के बाद पकड़ना बहुत अच्छे से जरूरी है, और दूसरा कोई डिस्टर्ब भी ना हो। दूसरा मतलब ये जैसे ब्लू वाला पार्ट पे ना हमारा ओवरलैप, एरो का भी यूज कर सकते हो अगर माउस से कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो। देखा आपने? कुछ समझ में आया? और सेम हमें चाहिए, ये देखो अब बच गया कि इसके बाद एक लाइन इधर दिया है, इधर भी इस तरह का लाइन है, नहीं? इसका भी हम लोग चाहो तो लाइन से बना सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको भी मैं उसी टेक्निक्स से बनाना चाहता हूं। देखो यहां पे ऑलरेडी है ना? ऑलरेडी है कि इसको कितना पतला करना है और इसको कितना पतला करना है, प्लस ये भी है कि इसको विड्थ कितना खींचना है। देखो ये भी इससे भी बन सकता था अपना, लेकिन ये लाइन जो होगा वो थोड़ा पतला सा है। तो ध्यान रहे कि ये चीजें हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सा गोल्डन कलर जाएगा, गोल्डन लाइन और गोल्डन आउटलाइन दोनों। अब देख रहा है यहां पे कि ये पतला लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, मोटा मोटा। और छोटा करें, एक पहले सेट करके देखते हैं। रोटेट का यहां पे जरूरत पड़ा। रोटेट करते हुए बैलेंस बनाएंगे। ये बहुत पास है और इसको यहां से आप जैसे दोनों साइड से कंट्रोल कर सकते हो कि कितना छोटा कितना बड़ा। लगभग सेम डिजाइन बना, लगभग। इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, और इसको भी हमें रोटेट करवा के इस कोने में सेट करना पड़ेगा, नहीं? यो रोटेट। देखो रोटेशन का कितना यूज है। अभी तक तो रोटेशन का कोई ज्यादा यूज ही नहीं किया आप लोगों ने, है ना? तो जब आप एकदम से बनाओगे कि नहीं मेरे को तो यही चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, नहीं सलमान चाहिए तो सलमान ही चाहिए, शाहरुख से बात नहीं बनेगी। उसी तरह से यहाँ पे भी
जो चाहिए वही चाहिए। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आपको? और एक मोहतरमा थी, वो नजर नहीं आई, आपकी सिस्टर छुट्टी पे है? ओके। मोहतरमा मतलब होता क्या है वैसे, आप बताओ। लेडी होती है, क्या होती है? लेडी होती है ना, जैसे जेंट्स होता है लेडी, जो भी हो पता नहीं मैंने इसी बोल दिया अब लड़की होता है कि लेडी होता है कि वाइफ नहीं होता है? नहीं सर, वैसे मोस्टली हस्बैंड बोलते हैं ना। अच्छा, बोल देते हैं। ओके ओके, नहीं पता, मेरे को नहीं पता, जो भी हो। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड रेडी कर चुके हो। नाउ कम टू कंपनी लोगो, और बीच में सर्टिफिकेट लिखना है। तो सर्टिफिकेट लिखने के लिए जो सबसे अच्छा आप यूज करोगे वो वर्ड आर्ट का यूज करोगे, वो भी सिंपल वाला, ये वाला। ठीक है, इसको थोड़ा बीच में रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल में सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, इसकी साइज क्या होगी? दैट इज फॉन्ट, पढ़ा है ना? इसकी फॉन्ट बोल्ड करना है, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना है, जैसा करना है वैसा। अच्छा, जब आप पूरा जूम उतना ही रखो साइज, ताकि आपको सही विड्थ पता चलेगा कि हमने साइज वगैरह सही लिया है कि कोई ज्यादा बड़ा ले लिया है। यहां से आप चाहेंगे तो चेंज भी कर सकते हो कि वो कौन सा फॉन्ट लिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत हमारा सर्टिफिकेट का डिजाइन बने। देख रहे हो? यहां से चेंज करके देखेंगे कि कौन सा वाला हमें यूज करना है। ये भी काफी अच्छा लग रहा है, वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे लग रहे हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, ये पहले से था। इसके अलावा नीचे जाके देख सकते हो, ये नहीं, ये नहीं, ये। तो यहां से आप चूज करते रहे, देखते रहे स्क्रॉल करके कि कौन सा अच्छा लगता है। देखिए ये काफी खूबसूरत लग रहा है, बट इसकी साइज हमें थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। 48 है तो डायरेक्ट मैं इसको 55 करके देखता हूँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 65, हाँ, ये यहां पे आपको एडजस्ट करना है ऐसे, ऑलमोस्ट सेंटर। डन है? इसके बाद ऑफ एप्रिसिएशन, ये भी आप वर्ड आर्ट का ही यूज करोगे। स्पेल में मिस्टेक ना हो इसलिए आप देख के टाइप करो। क्या है? APPRE, APPRE, फिर क्या है? CIATION, CIATION। ठीक है? देखिए इसका ऑलमोस्ट फॉन्ट का साइज सही है। अगर लगता है कि थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए तो होम में जाके थोड़ा और छोटा कर सकते हो। सर्टिफिकेट हमेशा बड़े से लिखा रहता हो और ये पॉइंट को हम थोड़ा छोटा लिखेंगे। थोड़ा सा देखते हैं, ऐसा दिख रहा है? देखो ये थोड़ा कंजस्टेड टाइप का है, एक लेटर दूसरे लेटर के साथ सटा हुआ है। तो इसमें कई ऐसे फॉन्ट होते हैं जो थोड़ा अलग अलग टाइप का भी होगा। यहाँ पे आप इसमें से फॉन्ट के ऊपर भी आपको काम करके समझना है कि किस फॉन्ट में कैसा दिखेगा। ये देखो, ये देखो, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चल सकता है, ये नहीं चलेगा। और भी आगे जा सकते हो चेक करने के लिए। ये तो डिजाइन ही बदल दिया। कोई भी ले लेते हैं, ये वाला फाइनल करते हैं। डन है? अब क्या बचा? ये वाला लाइन, इंसर्ट वर्ड आर्ट। क्या बोल रहा है? प्राउडली। स्पेल मिस्टेक नहीं करना है सर्टिफिकेट से। PRO मान लो भूल गए तो देख लो जाके क्या लिखा है। UDLY प्रेजेंटेड टू। ठीक है? इसके भी फॉन्ट आप चाहो तो चेक करके देखो कि कौन सा वाला फॉन्ट ज्यादा
अप्रोप्रिएट लगता है। देखो ये काफी अच्छा लग रहा है, बट साइज थोड़ा सा कम होना चाहिए। बोल्ड कर सकते हो आप चाहो तो, बट ध्यान रहे कि ये सारे एक दूसरे के सेंटर में रहे। ठीक है। अब आता है नेम। जब भी कभी आप नेम लेना तो इस नेम को हमेशा कर्सिव वाले फॉन्ट में लेना। ठीक है। तो यहां से आप जाएंगे फॉन्ट में तो बहुत सारे कर्सिव फॉन्ट यहाँ पे प्रीव्यू में दिखता है कि कैसा कैसा कर्सिव पॉइंट है। ये देखो ये वाला जो है ना बहुत खूबसूरत फॉन्ट होता है। क्या नाम है? कृति। KIRTI ना? Yes, KIRTI तो अजीब सा लिख रहा है। पता तो चले कि कृति ही है। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही कर्सिव हो गया। थोड़ा बदल के देख। सर आपने स्पेलिंग में तो झूठ दी। अच्छा सर KIRTI। KIRTI कृति क्या लिखते हो? प्रजापति। PRAJAPATI सही है ना? यस। जब भी कभी भी नाम लिखना था तो नाम का फॉन्ट कर देना चेंज। ये मतलब सर्टिफिकेट एक अलग ही, आप जितना वैसा देख रहे हो ना उससे ज्यादा आपको सुंदर दिखेगा। नाम को थोड़ा हाईलाइट करते हैं, और नाम में नॉर्मली मिस्टर नहीं लिखते हैं। अगर लिख भी देते तो कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है। ये फॉन्ट लग रहा है थोड़ा और छोटा होना चाहिए। सर थोड़ा नीचे भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, उसको बाद में एक बार फिर से वो करेंगे। अब जैसे क्या होता है कि 2-3 लाइन में कुछ और भी चीजें लिखी होती है। यहाँ पे 2-3 लाइन कुछ और भी चीजें लिखी होती, तब यहाँ पे वर्ड आर्ट यूज नहीं करके आप टेक्स्ट बॉक्स यूज करोगे। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे आता है, लेकिन इसमें से कोई नहीं लेना है, आपको लेना है ड्रॉ। क्योंकि ड्रॉ में क्या होता है कि जितना में आप लिखना चाहते हो ये उतना ही आपको जगह देता है। ठीक है। आप लोगों ने वर्ड में रेंट का यूज देखा है? देखा है? मैं फिलहाल कुछ लिख नहीं रहा हूं, रेंट से मैंने कंटेंट ले लिए। सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, थोड़ा फॉन्ट वगैरह विजिबल कर देंगे। मतलब इसमें ये होता है कि इनके बारे में कुछ लिखा। अब इसमें क्या होता है कि लाइन दिखता है। जब आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हो तो लाइन दिखता है। देखो इसमें लाइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? किसी को पता है? शेप फॉर्मेट में जाके ये जो लाइन है ना इसको कर देंगे नो लाइन, तो वो दिखना बंद हो जाएगा। फिर आ जाता है डेट एंड सिग्नेचर। तो 2 लाइन चाहिए। सिंपल आप जाओगे लाइन में, शिफ्ट के साथ सीधी लाइन बनता है। एक ये ले लो कॉपी और एक ये ले लो। नहीं, और इस जगह पे हमें लिखना है डेट, नीचे लिखना है। तो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इसको भी पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जब शुरू में आपका हाथ उतना स्ट्रांग नहीं होता है माउस के ऊपर, तो पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देन वी नीड अगेन डेट छोटे में होना चाहिए, फॉन्ट छोटा कर लेंगे। चेक करेंगे कि अभी भी लगता है कि ज्यादा बड़ा है, नहीं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, 20 के आसपास चलते हैं, लेकिन 20 विथ बोल्ड। हाँ चलेगा। अगर सेम साइज रखना है तो इसकी कॉपी पेस्ट कर लो और यहां पे इसको रीनेम कर दो, मतलब सिग्नेचर। ठीक है। यहां तक में क्या क्या और करने की, देखो इन दोनों के बीच में गैप है, इसीलिए कि हमने ये ज्यादा बड़ा बना रखा है, तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं।
थोड़ा सा और छोटा कर देंगे और इसको सेंटर में ही रखेंगे। ध्यान रखिए ना है सेंटर में रखना है। ये वैसे ठीक है बट एक आध पॉइंट चाहो तो 24 रख लेते हैं। अब आ गया कि हमारे पास रेडी है, बस खाली अलाइनमेंट ठीक करना है। तो ये भी गैप लग रहा है और ये इसके साथ ही है। ये भी अनबोल्ड कर दो क्योंकि अनबोल्ड में हमें लगता है कि ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये इसके साथ ये गैप भी हो गया, इधर सिग्नेचर के लिए हो गया। इधर यहां तक समझ में आया? कितना परसेंट मैच कर गया? सर नेम के नीचे अंडरलाइन वो रहेगा। नेम के नीचे अंडरलाइन है? कौन से नेम? सिग्नेचर के ऊपर? नहीं सर, नेम सरनेम लिखा है ना, उसके नीचे लाइन है। अच्छा ये बिल्कुल सही बात। इसके नीचे आपको एक लाइन डालनी है तो सिंपल इसमें हम लाइन का यूज कर लें। ये इस तरीके से, ताकि लुक एंड फील और ज्यादा अप्रोप्रिएट और अच्छा लगेगा। नहीं, इसको पहले सेव करते हैं। फाइल सेव एज करके प्रोजेक्ट 1 नाम दे देंगे सर्टिफिकेट, ठीक है, और यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब देखिए आपको चाहिए दो चीजें, एक चाहिए कंपनी का लोगो और ये कुछ अवार्ड टाइप का है ना। तो लोगो हमेशा कंपनी यानी इंस्टीट्यूट का ही होना चाहिए। तो लोगो इंसर्ट एज ए इमेज कहां से, अगर आपके पास है तो ये सारा आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे कि लोगो बाहर से या इंटरनेट से निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको मिल जाएगा। और इसको साइज को छोटा कर देंगे, इतना ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। देखिए मैंने ऊपर से उतना ही छोड़ा जितना राइट से, ताकि ये सही पोजीशन पे बैठे। ये ठीक है, कंपनी लोगो आ गया। अब बच गया अवार्ड। 2020 क्यों 2025 का अवार्ड दिलवाते हैं आप लोगों को। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, फिर से गूगल करना पड़ेगा। नहीं, हाँ क्या बात है, इसमें इमेज में आके सर्च करते हैं, है ना। तो देखो ऐसा वाला भी नेशनल अवार्ड भी ले सकते हो, ऐसा वाला भी है। नहीं, इस तरह का भी दुनिया भर के लोगोस पड़े हुए हैं। इस तरह का भी कप वाला भी है। नहीं, राइट क्लिक करते हैं, डायरेक्ट कॉपी करते हैं और इस पे देखते हैं पेस्ट करके क्या होता है। कंट्रोल V, नहीं आया ना, कंट्रोल Z कर देते हैं। अब क्या होता है कि आपने क्या करना, कंट्रोल N मतलब नई खोल लेना। नई खोलने के बाद इस पे पेस्ट करके देखो, इस पे आया। इस पे जब आए तो सबसे पहले ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जाना रैप टेक्स्ट में। कहा जाना? रैप में, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना। अलग से बना रहे, इसको पूरा छोटा कर लेंगे और कॉपी करेंगे वापस और फिर आएंगे अपने दूसरे वाले पे पेस्ट। तो ये इधर साइड आया, देखा, बहुत केयरफुली देखिए। इसको भी ऐसे ही सेट करेंगे, थोड़ा साइज के हिसाब से देख लेंगे। अब ये बताओ कि नेट पे जो देखा उससे ये लगता है कि अभी हमारे पास इसको हम और बड़ा कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, क्योंकि ये लो सर्टिफाइड हो गए आप 2025 के बेस्ट अवार्ड्स। कंट्रोल S। नहीं समझ में आया? बस प्रिंट आउट निकालो, सिग्नेचर करो और कृति प्रजापति सर्टिफाइड हो गई। समझ में आया? कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि सर ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये ऐसा नहीं बन रहा है, तो मैं गोल ले लूं या ओवल ले लूं या कुछ और ले लूं। नहीं लेना है, सेम टू सेम के लिए ट्राई करोगे तब आप रियल टाइम में सीख पाओगे कि ये कैसे बना है। ठीक है,
इस तरीके से देखा आपने, आधे घंटे में, देखो ये आधे घंटे में